बताना है 6 नंबर से। 6 नंबर से कह रहा निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है। तो ठीक है, वैसे ही करना जैसे मैंने बता रखा है। और इसमें से जो 5 क्वेश्चन हुए थे उसमें से जो सूत्र यूज हुआ था वो सबसे पहले e की पावर x इंटू डी एक्स ये यूज हुआ था। तो e की पावर x प्लस सी होता है, एक ये बताया था। उसके बाद में दूसरा आता है x की पावर n, अगर इस रूप में लिखा होगा तो x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस होगा, प्लस में c आ जाएगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम देखते हैं, यहाँ पर 4e की पावर 3x प्लस का 1 दिया गया। अब ये जो बीच में प्लस 1 दिया गया इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि समाकलन में e की पावर 3x का अलग होगा और 1 का अलग हो जाएगा। तो पहले हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। 4 को बाहर कर लो, e की पावर 3x और इंटू में dx। हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को अलग, उसके बाद आ जाता है 1 dx। ये दो सूत्र हैं, ये इनको तुमको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह काम में आते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4e की पावर 3x आ गया, जबकि सूत्र जो कहता है वो e की पावर x कहता है। e की पावर x अगर है तो उसको हम e की पावर x लिख सकते हैं। अब यहाँ तो 3x आ गया, इसके बारे में मैंने कल बेसिक में और बता रखा है पार्ट 1। अब उसके बाद अब समझिएगा इसको, यहाँ पर जैसे 1 का था x हो जाएगा, यहाँ मान लिया करो पहले, माना 3x बराबर में t, तो 3x x का कितना होता है, अवकलन। और इसमें जब हम समाकलन करते हैं, जिस संख्या को t मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या होता है, 1 बराबर में dt अपान में आ जाएगा dx। तो ये आ जाएगा, यहाँ हमें चाहिए केवल dx के स्थान पर, तो ये आ जाएगा dx बराबर dt बाई 3 आ जाएगा। तो चलो इधर आगे बढ़ाते हैं, 4 ये आ जाएगा e की पावर t इंटू dx, dx के स्थान पर dt बाई 3 प्लस 1 का हमने समाकलन बताया था x प्लस c होता है, ये भी याद रखिएगा। 1 dx बराबर में x प्लस c आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 1 का क्या होगा, x प्लस c आ जाएगा। तो ये 4, ये जो 3 है इसको बाहर निकाल लीजिएगा। जब बाहर ले लेंगे तो ये e की पावर t का जो समाकलन होता है तो वो e की पावर t ही रहेगा। तो e की पावर t प्लस x प्लस में c, तो 4/3 e की पावर t का मान कितना है, 3x प्लस x प्लस में c। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये दिया गया है। अब समझो इसमें तो दो पार्ट तरीके बने हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर से अंदर गुणा करेंगे। तो कर दीजिएगा x स्क्वायर से अंदर गुणा। यदि इसमें करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब देखिए दोनों बराबर है, इनका अलग कर दो, ये वाला पार्ट अलग कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू dx और ये माइनस, अब इस वाले पार्ट को अलग कर दो, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा इंटू में dx। ये यहाँ पर अगर इसको अलग अलग करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है, अंदर गुणा कर दिया तो ये पार्ट बन गया। अब पार्ट को अलग कर लिया तो इसका जब करेंगे तो ये क्यूब, ये फार्मूला क्या कहता है, अगर इस रूप में होगा x की पावर n तो लिख सकते हैं n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, x की पावर में रहता है। तो n प्लस 1, तो n का मान 1 है, 2 प्लस 1, फिर ये 2 प्लस 1 माइनस 1 का क्या होता है, x प्लस में c, तो यहाँ बचेगा 1/3, 2 और 1 मिलकर के 3 माइनस x और प्लस में आ जाएगा c। यही आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख। ax स्क्वायर, ये 8 नंबर दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये दिया गया है इंटू में dx। जैसे सबको तोड़ देते, जैसे ये वाला पार्ट अलग कर दो, ये वाला पार्ट अलग कर दो, ये वाला पार्ट अलग कर दीजिएगा।
अगर इसी में से जैसे एक्स स्क्वायर ए है, ए का समाकलन होगा नहीं, बाहर हटा देंगे, बी का समाकलन होगा नहीं बाहर, सी का होगा नहीं, बाहर कर देंगे। अब इसका मतलब क्या वो समझो, जैसे ए है यहाँ पर, ए को बाहर रख लिया, अब बचेगा क्या, अंदर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरे पार्ट को पकड़ते हैं। दूसरा पार्ट बी दिया गया, एक्स का समाकलन होगा क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष ही समाकलन कर रहे हैं, प्लस आगे आ जाते हैं। सी का तो समाकलन होता नहीं है, इसीलिए सी को बाहर रखेंगे और होता किसका यहाँ बचेगा, 1 इंटू में डी एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर ये a इंटू ये, इस पर फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर n, तो n प्लस 1 एक घात में जोड़ दो, अपान में घात आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1 प्लस इधर आ जाओ b इंटू ये भी पावर में 1 है, इसमें भी x का करेंगे तो n प्लस 1, फार्मूला यही लगेगा, n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, तो अपान में 1 प्लस 1 प्लस में c, 1 का यक्स होगा, प्लस में कितना आएगा c, ये c कैपिटल C रहेगी जिसे कहते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है, नियतांक। आगे बढ़ जाओ तो ये आ जाएगा a, और ये यहाँ पर यह 2 और 1 मिलकर के 3, अपान में कितना आएगा 3 आ जाएगा, प्लस b/2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में सी, ये कैपिटल सी, ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ये इतना तो अगर क्लियर हो गया है, a/3 था, इसमें 1 1 मिलकर के 2 बाई एक्स की स्क्वायर बाई 2, और इसमें 1 था तो 1 का समाकलन x होता है, तो ये भी हो गया। उसके बाद में अब हम आते हैं 8 के बाद 9 नंबर, देखिएगा अब ये 9 नंबर क्या है, चलें समझे इसको। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 2x स्क्वायर कर देंगे प्लस e की पावर x और इंटू में dx, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। देखो इसमें भी 2 पार्ट बीच में प्लस से है, तो तुम अलग अलग कर दो। जैसे इसको अलग करेंगे तो 2 बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस ये आ जाएगा e की पावर x इंटू dx। अभी हमने किया क्या है, यहाँ पर 2 दिया गया है, एक्स स्क्वायर का यदि अवकलन करते हैं तो यहाँ पर फिर वही काम करिए, x की पावर में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x की पावर 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1, और इधर आ जाओ e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस में एक कांस्टेंट, इधर समझिएगा। तो ये बचेगा क्या, 2 1 1 मिल 1 और 2 3 आ जाएगा, तो 2/3 x की पावर ये 3 आ जाएगा, प्लस ये e की पावर x आ जाएगा, प्लस में c, ये निकल करके आएगा जिसे कहते हैं समाकलन किया गया किसका, 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x इंटू dx। दोनों पार्ट अलग कर लेना, उसके बाद सूत्र का ही सब खेला भी हो रहा है। अब उसके बाद 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या कहता है, रूट के अंदर x, 10 नंबर इंटीग्रेशन रूट में x प्लस माइनस है बीच में, -1 अपान रूट x पूरे का होल स्क्वायर और इंटू में dx, ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसके तो हम पार्ट भी कोई नहीं इसका समाकलन कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका पहले होल स्क्वायर खोला जाता है। यहाँ पर तो होल स्क्वायर था नहीं, इनको पार्ट अलग अलग कर लिया था, 3 पार्ट थे, तीनों को अलग कर रखा, तो इसको पहले तुम खोलो है इसे, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा इसका रूट x का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद -2 इंटू रूट x इंटू 1/√x और इंटू में dx, ये बनेगा पार्ट। तो ये रूट x कैंसिल हो जाएगा। अब इनको अलग अलग कर लो, ये x आ जाएगा x dx प्लस इससे रूट हट जाएगा 1/x dx, यहाँ माइनस में 2 बाहर कर लेंगे, 1 बचेगा तो 1 dx हो जाएगा। ये बात तीनों पॉइंट समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, x का क्या होता है, इसकी पावर में 1 है,
अगर यक्स का जो समाकलन करते हैं तो वहां पर x की पावर n के रूप में लिखा होना चाहिए। तो x की पावर n के रूप में तो पावर में एक जुड़ जाता है, तो 1 + 1 अपान में 1 + 1 प्लस, ये एक फार्मूला होता है, इसको हम यही लिख देते हैं इस स्थान पर, क्योंकि 1/x dx = log x प्लस में c होता है। log x प्लस c, उसको उठा के यहाँ लगा दो, log x प्लस में c, और c तो अभी कांस्टेंट, लास्ट में लगाते हैं 2, आगे आएगा माइनस, उसके बाद 2 1 का होता है x, प्लस में एक आ जाएगा c, तो यहां से x² 2 प्लस log x मॉड में रखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, माइनस 2x प्लस में c, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा भाई, x² सबके बटे में कर, x³ अपान में x² प्लस 5x² अपान में x² माइनस 4 अपान में x² इंटू dx। अब देखो यहाँ 2 थे, 3 कट जाएंगे, यहाँ तो 2 कट जाएंगे 3 में से, तो बचेगा केवल x dx प्लस स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 dx। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों चले जाएंगे, केवल 5 बचेगा, 1 बचेगा। भाई अंक जो आता है उसका समाकलन नहीं करते, उसको बाहर निकाल लेते, तो 1 dx। 4 बाहर रखेंगे, ये संख्या 1/x² बचेगी, इसको उठा ले जाओ ऊपर, तो ये आ जाएगा x की पावर -2 इंटू dx। अगर यहाँ पर केवल x होता, जैसे यहाँ 1/x था तो उसे हम log x लिख सकते हैं, अगर यहीं पर -2 दिया होगा तब इसको नहीं लगाएंगे, तब अपना सूत्र एक है x की पावर n, बस उसी को लगा दीजिएगा। तो यहाँ पावर में क्या होगा n+1, इसमें भी वही लगेगा n+1, 5 इंटू 1 का समाकलन क्या होता है x, इसको रट लीजिएगा, 4 इंटू इसमें भी फार्मूला n+1 अपान में n+1 प्लस में c, तो ये आ जाएगा x² 2 प्लस 5x माइनस 4x -1 फिर -1 प्लस में c आ जाएगा, ये x² अपान में 2 प्लस में 5x, ये तो पूरा पार्ट उतर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये 4 ये नीचे आ जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ये इतनी बात तो क्लियर हो गई। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, और ये x की पावर -1 तो नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा। ये तुम्हारे 11 नंबर तक क्वेश्चन इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हम जो नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर के आएंगे वो 12 नंबर से अगला यानी कल वाले दिन मिलेगा तुमको, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।